हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपडेट फॉर ऑल के एक और वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पंचायत सहायकों के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों हम पंचायत सहायकों की जो स्थिति है वर्तमान रूप से हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आपको बताएंगे और मिलवाएंगे कैसे पंचायत सहायक से जो कि अपने कार्यालय में काम कर रहे हैं उनसे हम बात करेंगे और उनके दोस्तों पंचायत भवन में कौन कौन सी सुविधाएँ हैं उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने पंचायत सहायक मित्रों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं कि हम आए हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चंदौली ज़िले में ग्राम पंचायत चतुर्भुजपुर में। हम वहाँ पर पंचायत भवन के सामने खड़े हुए हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ के पंचायत सहायक के साथ और बताएंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएं हैं और वो कार्य कैसे करते हैं। पंचायत सहायकों के विभिन्न मुद्दे जैसे कि उनकी सैलरी के मुद्दे हैं और उनकी जो ई अटेंडेंस है और वर्तमान में जो सबसे ताज़ा मुद्दा है वह है कि उनकी जो CSC ID है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, उस पर जो कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो पूरी जानकारी हम उनके माध्यम से स्पष्ट करने वाले हैं। तो चलिए पंचायत सहायक विस्तार से बात करते हैं उनकी ऑफिस में बैठ कर। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस पंचायत भवन के अंदर और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ के इस पंचायत भवन में कौन कौन सी सुविधाएं हैं। लाइट। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं इस पंचायत भवन के अंदर और दिखाते हैं कि यहाँ के जो पंचायत सहायक हैं वो कैसे कार्य कर रहे हैं और कार्य के दौरान उनकी कौन कौन सी चुनौतियाँ होती हैं और वो किस तरीके से अपना कार्य करते हैं। तो चलिए उनको दिखाते हैं और उनसे बात करते हैं। नितेश मिश्रा जी, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपडेट फॉर ऑल के एक और वीडियो में। आप हमारे दर्शकों को यह बताइए कि आप इस समय अपने पंचायत भवन में बैठकर कार्य कर रहे हैं, तो आपको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और आपका जो वर्तमान कार्य क्षेत्र है वो किस हिसाब से है, यह हमें बताइए। सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पंचायत भवन पे आए और आपने हमसे समय निकाल के बातचीत किया। तो देखिए, सबसे पहले पंचायत भवन जो बना हुआ है वह गांव में जो भी सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन तक नागरिक जो हैं उन तक पहुंच बनाने के लिए इस पंचायत भवन का निर्माण किया गया है। जैसे कि पेंशन की व्यवस्था है, ठीक है, पेंशन संबंधित कार्य हुआ, आवास संबंधित कार्य हुआ, मनरेगा संबंधित कार्य हुआ, परिवार रजिस्टर संबंधित कार्य हुआ। ये जो भी कार्य आप ब्लॉक में जाकर के पहले, जैसे कि आपका गांव है ब्लॉक से 20 किलोमीटर दूर है, आपको 20 किलोमीटर जाना पड़ता था, अब आप वो सारी सेवा जो ब्लॉक में मिलती थी वह आप अपने पंचायत भवन पे ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने अभी कुटुंब रजिस्टर का नकल खोला हुआ है, परिवार रजिस्टर है और इसमें मैं अभी एडिटिंग में कर रहा हूँ, चूँकि अभी मैं आया हुआ है लखनऊ बन करके, तो अभी मैं इसमें एडिट कर रहा हूँ। अब इसी कार्य कराने के लिए आपको ब्लॉक में जाना पड़ता था, वहाँ पे कर्मचारी है तो ठीक नहीं है तो फिर दोबारा जाइए, तो बहुत मेहनत लगती थी। लेकिन अब क्या है कि पंचायत भवन में व्यवस्था होने से बहुत ही आसानी हो गई है। ठीक है, आपकी बातों से हमें लग रहा है कि आप जो पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है उससे तो आप काफ़ी प्रसन्न हैं, क्योंकि आपकी नियुक्ति इस पद पर हुई तो आप निश्चित रूप से आप प्रसन्न होंगे। लेकिन आप हमें यह बताइए कि आपकी ग्राम सभा में जैसे कि मैं देख रहा हूं कि कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो आ चुके हैं, तो आप बता सकते हैं कि आपकी जो ग्राम सभा का पंचायत भवन है उसमें कौन कौन से जो उपकरण हैं वो आ चुके हैं जो कि बाकी अन्य ग्राम पंचायतों में नहीं आए हैं। जी, जैसे कि हमारे यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रिंटर है और कंप्यूटर संबंधित जो भी सामान आवश्यक है वो सब मौजूद हैं, पेपर CD उपलब्ध है और यहाँ पे चेयर भी जो 25 चेयर आने वाली थी वो सब आ चुकी हैं और ये डबल चेयर भी आ चुकी है जिसमें कि प्रधान जी की है और एक सचिव जी की है, हालांकि उपयोग फिलहाल मैं करता हूँ। अलमारी भी है और योगी जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की फ़ोटो भी लग चुकी है जो कि अनिवार्य हर पंचायत भवन में होनी चाहिए। इसके बाद फैन भी है यहाँ पर उपलब्ध और बगल में हमारा सभागार है, हॉल है, मीटिंग हॉल, उसमें जो कुर्सियाँ 25 आई हुई हैं सब मौजूद हैं और ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ है, बस फिलहाल में वही सुविधा उसकी चालू नहीं हुई है। ठीक है, आपने हमें बताया कि आपके जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर आपके कंप्यूटर के साथ जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन वो भी हो चुका है। तो इस समय पंचायत सहायकों का जो सबसे बड़ी मांग है कि सुनने में आ रहा है कि पंचायत सहायकों को जो CSC ID है वो नहीं मिलेगी, इस पर आपका क्या कहना है और आपको CSC ID मिलने से क्या उम्मीद थी और आपने उसको लेकर क्या क्या सपने बना रखे थे? देखिए, शुरुआत में ये हुआ कि हर पंचायत भवन में सबको, जितने पंचायत सहायक है सबको CSC ID मिलेगी। ठीक है, लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि अब हुआ कि जो CSC आपके गांव में पहले से चला रहे हैं उनको आपके पंचायत भवन कमरे में शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद अब 2-3 दिन पहले अखबार में छपा था कि जितने भी कोटेदार हैं उनको अब सहज जन सेवा केंद्र की ID मिलेगी, वो अब आय जाति निवास बनाएंगे। तो इस तरह से पंचायत सहायकों का जो भविष्य था
कि उनको अच्छी आमदनी हो सकेगी आयाति निवास इत्यादि व्यवस्था करने से, वह अब अंधेरे मुझे दिख रहा है। क्योंकि 6,000 रुपये जो तनख्वाह है वो थोड़ी सी कम है, चूँकि पारिश्रमिक हमें बहुत ही कम मिल रहा है। इसे कम से कम 8,000 होना चाहिए। मैं तो ये मांग भी करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि इस 6,000 से हमारी तनख्वाह बढ़ा करके 8,000 होनी चाहिए। अभी बेसिक शिक्षा विभाग में जो रसोइयाँ थी उनका तनख्वाह 500 रुपये बढ़ाया गया है, 1,500 से 2,000 किया गया है। जो शिक्षा अनुदेशक थे उनकी तनख्वाह 7,000 से 9,000 कर दी गई है। चूँकि हमारी नई नियुक्ति हुई है इसलिए मैं अभी भी चुप्पी साधा हुआ हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वही नई नियुक्ति है, तनख्वाह बढ़ नहीं सकती है, लेकिन बढ़नी चाहिए भविष्य में, मैं ऐसा मांग करूँगा। और रह गई बात CSC ID की, तो CSC ID अभी कुछ जनपदों में हमने पत्रांक में पढ़ा था कि जो आदेश जारी हुआ था DPRO साहब का कि वहाँ पे हर पंचायत सहायक को CSC ID मिलने के लिए ब्यौरा मांगा गया था, हर पंचायत भवन का विवरण मांगा गया था, पंचायत सहायक का नाम, पद नाम, मोबाइल नंबर मांगा गया था कि उसको CSC ID उपलब्ध कराई जाएगी। तो कुछ जनपदों में पंचायत सहायक को CSC ID उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि हमारे जनपद चंदौली में अभी लिस्ट आई है जिसमें भियल्ली का नाम है कि ये भी आपके गाँव में भियल्ली है, इनको पंचायत सहायक में शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि भी कार्य कुछ हुआ नहीं है, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि अब कोटेदारों के पास सहज जनसेवा केंद्र की ID रहेगी और कोई दूसरा जो गांव में पहले CSC खोला हुआ है, ID लिया हुआ है, वो पंचायत भवन में शिफ्ट किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये हमारे साथ बहुत ही गलत होगा। तो आपका मानना है कि अगर जो CSC ID है वो कोटेदारों को मिल के और आप लोगों को नहीं मिलेगी तो यह आप लोगों के साथ बहुत अन्याय होगा और आप लोगों की जो आय की स्रोत है उस पर कहीं ना कहीं से पंचायत सहायकों की आय पर ये तरीके से वार के रूप से कम ना होगा। नितेश मिश्रा जी, आप हमें ये बताइए कि पंचायत सहायकों की जो नियुक्ति हुई थी वो 11 महीने का अनुबंध पत्र आप लोगों ने साइन किया था अपने ग्राम सभा के प्रधान के माध्यम से और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट का रिन्यूअल है वो आपके ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा कर दिया जाएगा और आपकी जो नई अनुबंध हो गई उसमें क्या आपकी प्रमुख रूप से मांग रही है कि आप उसमें सैलरी वृद्धि की मांग करेंगे या आप ये जो सैलरी मिलने का तरीका है जो कि डोंगल के माध्यम से आता है, मैं इसमें जानता हूँ और आपकी भी यह पीड़ा ज़रूर होगी कि आप लोगों ने जो सैलरी आती है वो काफ़ी लेट आती है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसके बारे में तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि सर्वप्रथम ने कहा कि रिन्यूअल वाली बात, तो देखिए जो पंचायत सहायक अपने गांव में सही ढंग से कार्य कर रहा है उसको निश्चिंत रहने की ज़रूरत है, उसके प्रधान उसे कभी नहीं हटाएंगे। क्योंकि जब गांव वालों का समर्थन है और जब विश्वास आपको प्राप्त है, आप सही ढंग से काम कर रहे हैं, गांव वालों को कष्ट नहीं है, तो आप कभी नहीं हटाए जाएंगे, आप 5 साल तक अनवरत अपनी सेवा देते रहेंगे। दूसरी बात ये पे आ गई कि सैलरी, तो सैलरी के मामले में ये कहूँगा, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि जिस तरह जो रोजगार सेवक हैं उनकी तनख्वाह आती है लखनऊ से, ठीक उसी तरह हमारी भी तनख्वाह हर महीने में लखनऊ से जारी अगर की जाए तो वह बहुत सही रहेगा। मुख्यालय से अगर तनख्वाह आएगी तो सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, देखिए अभी फ़िलहाल में अभी 2-3 दिन पहले सेक्रेटरी सर है, वीडियो सर, उनका तबादला हुआ है। अब तबादला होने से क्या हुआ कि अब मेरी तनख्वाह जून की रुक गई है। अब वह जून की तनख्वाह हुआ कि जुलाई और जून की तनख्वाह साथ में आएगी। अब मेरे पास आर्थिक संकट आ गया है, क्योंकि वही मेरा रोजी रोटी का एक साधन है। अब वो भी इस समय मैं इसमें गरीबी रेखा के नीचे चल रहा हूँ और कहा यह जा रहा है कि जब सेक्रेटरी साहब का डोंगल लगेगा, उनका अकाउंट जुड़ेगा तो फिर पेमेंट पास होगा। और जब सेक्रेटरी साहब रहती भी तैनात है तो भी कभी कभी तनख्वाह जो होती है लेट आती है। तो यह जो डोंगल लगाने का सिस्टम है ये बल्कि हटा करके सीधे अगर मुख्यालय से तो जोड़ दिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहता और समय समय तनख्वाह मिल जाती है। अभी आपने बताया कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट का रिन्यूअल है वो आपके ग्राम सभा के प्रधान द्वारा आसानी से किया जा सकता है, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि ये जो आपका नौकरी है वो हमेशा ऐसे ही मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहे या आप परमानेंट इसको कराने के विषय में आपकी जो मांग है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा व्यक्तिगत विचार है, हमने अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ करके समय यहाँ पर दिया। 10 बजे से 5 बजे तक तो नहीं, लेकिन मैं 10 बजे से लेकर 4 बजे तक यहाँ बैठता हूँ, तो इतना मैं समय यहाँ पर देता हूँ और साथ में कुछ पढ़ाई भी कर लेता हूँ खाली समय होता है तो। लेकिन कुछ पढ़ाई और रेगुलर पढ़ाई में अंतर होता है। तो मैं सरकार से ये मांग करूँगा कि 5 साल बाद हम सभी पंचायत सहायकों को परमानेंट कर दिया जाए, क्योंकि जिसने अपना पूरा समय यहाँ पे दिया है, अपना जीवन दिया, 5 साल का समय दिया, अमूल्य समय दिया, क्योंकि यही समय होता है मकान बना करके, जैसे कहते हैं कि नींव मजबूत होती है तो मकान अच्छा बनता है। तो नींव तो उन्हें मजबूत कर ली है, लेकिन अब मकान बनाने की बारी है और मकान यहाँ पर रह करके नहीं बन सकता, विद्या अध्ययन नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि जब हम किताब उठाते हैं कोई आ जाता है हमारा निवास बना दीजिए, हमारा ये कर दीजिए, तो व्यवधान होता है, तो पढ़ाई नहीं हो पाती। तो अगर हम यहाँ पे समय दे रहे हैं तो सरकार को हमारा ख्याल करना चाहिए और तनख्वाह बढ़ाने के साथ साथ हमें यहाँ पे नियमितीकरण का आदेश जारी करना चाहिए। तो नितेश मिश्रा जी, आप हमारे साथ हैं, आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पर बैठकर कार्य कर रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को यह बताइए कि आपको इसमें कौन कौन सा कार्य मिला है और उस कार्य को आप कैसे कर रहे हैं? देखिए, अभी फ़िलहाल में हम लोग को काम मिला था पेंशन के सत्यापन का, जो वृद्धावस्था पेंशन था, उसके बाद विकलांग पेंशन,
जिसको दिव्यांग पेंशन हम कहते हैं। दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन, इन तीनों पेंशन का हमने अभी फ़िलहाल में घर घर जा करके, डोर टू डोर जा करके उनका आधार नंबर लिया। और जो हमने देखा कि कोई व्यक्ति जीवित है, कहीं ऐसा तो नहीं कि व्यक्ति मृत हो गया है और उसका EKYC करा दिया गया है दुकान पे, तो हमने इसका ध्यान रख करके सबका सत्यापन किया। सत्यापन करने के बाद हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम से यहाँ पर बैठ करके सबका EKYC किया। अब हमें काम मिला हुआ है कि हमें पंचायत सहायक, एक पोर्टल बना हुआ है, पंचायत सहायक पोर्टल पे हमें डाटा पूरे गांव का अपलोड करना है। उसमें हमें क्या करना है, हमें घर घर जा करके जनगणना करनी। हम घर जाते हैं, परिवार के मुखिया का नाम लेते हैं, परिवार के मुखिया को कौन कौन सी सुविधाएँ प्राप्त हुई है, सरकारी अभी योजनाओं का लाभ मिला हुआ है, जैसे कि PM किसान है इत्यादि योजनाएं हैं, उनका लाभ अगर मिला हो तो उसको दर्ज करते हैं। उसका पारिवारिक विवरण भी उसमें उसका हम दर्ज करते हैं, कितने उसके बच्चे हैं और कितने उनके जो भी जैसे कि सास हैं, ससुर हैं इत्यादि लोग जो परिवार में मौजूद हैं, कितने लोग हैं, सबका डाटा हम फीड करते हैं। तो सबसे पहले मुझे तो लगता है कि अपने ब्लॉक में और मैंने ही सबसे पहले ये जो गांव का जनगणना का डाटा है मैंने फीड किया हुआ है, और बाकी सभी लोग अभी पंचायत में अपने अपने ग्राम पंचायत में लगे हुए हैं गांव का डाटा इकट्ठा करके उसको फीड करने में। मिश्रा जी, आपने हमें बताया कि आप अपने जो आपकी ग्राम पंचायत भवन उसमें आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कार्य करते हैं, तो इसमें पंचायत सहायकों की उपस्थिति जो थी उसको लेकर पिछले दिनों से एक ऐप जारी किया गया है। उसमें बताया गया कि पंचायत सहायकों की जो उपस्थिति है वो ऑनलाइन तरीके से लगेगी। फिर कुछ दिनों बाद ये आदेश आया कि जो पंचायत सहायकों की अटेंडेंस है वो उनके कंप्यूटर सिस्टम से ही लगेगी। तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आपकी जो अटेंडेंस है वो किस प्रकार से लगती है, और आप क्या इससे खुश हैं कि विभाग में, पंचायती विभाग में जो बड़े बड़े कर्मचारी हैं उनकी तो अटेंडेंस ऑनलाइन तरीके से लगती नहीं है, जो पंचायत सहायक 6,000 रुपये की नौकरी करते हैं उनकी अटेंडेंस ऑनलाइन तरीके से ली जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें मेरी व्यक्तिगत राय यही है कि पहले हम लोग का जो अटेंडेंस लगता था वह फ़ोटो खींच करके सेल्फी हम भेजते थे। उसमें क्या होने लगा कि कोई है आज 2-3 बार सेल्फी ले लिया, उसे आज भेज दिया, कल भेज दिया, फिर परसों भेज दिया, तो इस तरह दिक्कत होता था और बहुत सी त्रुटि होती थी। इसके बाद हुआ कि आप अटेंडेंस नाम का जो पंचायत भवन का पोर्टल बना हुआ है, जिसमें कि आपकी पंचायत की लोकेशन रखी गई है, आप उस लोकेशन के अंदर आ करके अपने पंचायत भवन में आ करके अटेंडेंस खोलेंगे, ठीक है, खोल करके अपनी सेल्फी लेंगे, वह लोकेशन देखेगा कि आप पंचायत भवन के दायरे में हैं तो वह लोकेशन आपकी लेगा। अगर आप अपने घर से ही लगा रहे हैं अटेंडेंस तो वह लोकेशन नहीं लिखेगा कि आप परिसर से बाहर हैं। इसके बाद अब हुआ कि आप अपने कंप्यूटर जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेब कैमरा लगा हुआ है, इस वेब कैमरे के माध्यम से अटेंडेंस अब लगती है, और मैंने अभी इंस्टॉल किया है आज ही वो ऐप। अब उस ऐप के माध्यम से मैं यहाँ पे अब अटेंडेंस लगाऊंगा। रही बात, आपने कहा कि बड़े बड़े अधिकारियों का नहीं लगता है, हमारा लग रहा है, तो चूँकि जब हमारा तय कर दिया गया पहले से कि हमें 10 से 5 यहाँ पे बैठना है, तो जब हमने अनुबंध पत्र में लिखा है कि हमें कोई तन मन से सेवा करनी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 10 से 5 आप बैठाइए। पहले भी जब बात हुई थी शर्त था पहले ही कि 10 से 5 जब बैठना है तो हम बैठने के लिए तैयार हूँ। हाँ, ये है कि जो समय समय पर हमें मिलने वाले अवकाश हैं वो नियमित प्राप्त होते रहें। कभी अनिवार्य सेवा पड़ गई तो हमें अवकाश मिल जाता है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 10 से 5 बैठने में कोई समस्या नहीं है। तो नितेश मिश्रा जी, आपने हमसे बात की, विभिन्न मुद्दों पर हमारी बात हुई, तो हम आपसे एक बार हम चाहते हैं कि आप बस अपनी जो समस्याएं हैं, आप जो चाहते हैं कि जो पंचायत सहायकों का अगला अनुबंध पत्र हो उसमें कौन कौन सुधार होने चाहिए, आपको एक बार जल्दी से हमें बता दीजिए ताकि हम इस इंटरव्यू को ख़त्म कर सकें। देखिए, मैं ये कहूँगा कि अब सरकार लगभग अगर 1 साल हो जाए हमारा, उसके बाद कम से कम हमारे नहीं तो जो हमारी तनख्वाह है उसको बढ़ाने पर ज़रूर ध्यान दें, और जो समय है 10 से 5 उसे 10 से कम 3 कर दें, जिससे कि हम आगे भी घर पे जा कर के कोई अन्य काम कर सकें। क्योंकि अभी तो गर्मी का समय है, लेकिन जब जाड़ा का समय आता है तो 10 से 5 बैठने में 10 बजे सुबह होती है, लगभग जानती है कि उठने में 8 बज जाता है, और 10 बजे सुबह होती है, 5 बजे अंधेरा हो जाता है, तो घर जाकर कोई काम हो नहीं पाता है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास तो इलाका कस्बे का के जो गाँव में बसे हुए हैं उनको नमक तेल का जुगाड़ करना होता है, वही पंचायत सहायक को दिक्कत होगी। तो समय थोड़ा सा 2 घंटे घटा दे सरकार, और तनख्वाह बढ़ाने पर ध्यान दे। बाकी हम अपने कार्य को तन मन से कर रहे हैं, और सारे पंचायत सहायकों को मेरे इस चैनल, आपके चैनल के इस माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मन लगा करके काम करेंगे तो गांव में भी आपका नाम होगा, और जब सेवा करेंगे तभी आपको मेवा मिलेगा। और मन लगा के काम करिए, क्योंकि आपकी नियुक्ति हुई है इसीलिए कि आप गांव की सेवा कर सकें, और इसी बहाने आपको समाज सेवा करने का मौका मिल रहा है, और इसी तरह काम करते करते आप आगे लोकप्रिय हो जाएंगे, और BDC प्रधानी का भी आपको मौका मिलेगा, तो अपने गाँव के गाँव प्रधानी बन सकते हैं। यही मेरी शुभकामना सभी पंचायत सहायकों को है। धन्यवाद।